संगलदान से श्रीनगर तक के सफर पर अब हम आपको लिए चलते हैं घाटी में चलने वाली रेलगाड़ी से। स्थानीय लोगों के लिए भारतीय रेल की ये सौगात उनके लिए कितना बड़ा पैगाम है, ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के अंदर, जिसे T50 भी कहा जाता है। संगलदान से बनिहाल के बीच में ये सुरंग मौजूद है और हम इस वक्त इसी रेल के अंदर मौजूद हैं जो संगलदान से बनिहाल की ओर। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन के चलने के बाद परिस्थितियां कैसे बदली है श्रीनगर की घाटी की, जो पूरा जब ये रूट पर संगलदान से लेकर के बारामूला तक जो ये पूरी ट्रेन चलती है। और इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा है कि जो लोकल लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण इलाकों में रहते थे, उनके लिए एक बड़ा लाइफलाइन साबित हुआ है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, काफ़ी पैसेंजर बैठे हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? सर, हम जा रहे हैं श्रीनगर। और सबसे पहले हम हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके साथ साथ रेलवे मिनिस्टर और उसके बाद जिन लोगों ने इस रेलवे प्रोजेक्ट में काम किया, चाहे मैनेजिंग कमेटी हो या हमारे मजदूर जिन्होंने अपने खून पसीना बहा के इस मुल्क के लिए अपने आप को फ़ख्र समझकर इस रेलवे लाइन को कामयाब किया। और हमारी अपने मुल्क के प्रधानमंत्री और रेलवे के मिनिस्टर से गुजारिश रहेगी कि हमें यहाँ मज़ीद ट्रेनें दी जाएँ। मोदी जी का हम बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि गरीब लोगों को इसको बहुत फ़ायदा है। पहले जो था कि 4-5 घंटे हमें गूल से श्रीनगर जाने को लगते थे, अब तो 2 घंटे में सफ़र पूरा हो जाता है। कितना का टिकट लगा आपको? 30 रुपए का। 30 रुपए का टिकट में आप श्रीनगर पहुंच रही हैं। 30 से 40 रुपए का आप संगलदान से पहुंच रही हैं। अच्छा, ट्रेन आने से क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया, हमें बहुत सहूलियत हुई ट्रेन में चढ़ने की। हमें जहाँ 2 घंटे हमें 1 दिन लगता था जाने में, वहाँ हमें 2 घंटे पे हम पहुँच जाते हैं। और आसानी भी बहुत आ गई है। रोड बंद होता था, हम बहुत परेशान होते थे, हम कब पहुँचेंगे, कब जाएंगे। कोई मजबूरी काम होता था तो हम नहीं जा सकते थे, इसलिए ट्रेन के आने से हमें बहुत से आराम मिल गया। जो कनेक्टिविटी रेल में है ना, सबसे कंफर्टेबल रहता है इसमें। एक तो जो आपने खुद कहा है, जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। 12 महीने हम जो ऑलरेडी यहाँ रोड बंद होते हैं, जाम्स होता है, रास्ते में काफ़ी सारी परेशानी लोगों को उठाने पड़ते हैं। इसे ऑल वेदर हमारी कनेक्टिविटी, हमारा टाइम बच जाता है, हमारा पैसा बच जाता है। बट इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमें जो ध्यान देना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी हमें। पहले से हम देखें तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर सिंगल रोड से कनेक्ट था, तो जितनी कनेक्टिव बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स उतने वो जो रोज़गार के साधन बढ़ जाएंगे। उसके अलावा मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएंगी, और जो कॉमन पीपल थे उनको आने जाने में जो दिक्कत आती है, उनके इकोनॉमिकली वो भी आराम से आ जा सकते हैं। दूसरी बात की जो आपने कहा कि ये टूरिज़्म, ऑफ कोर्स अभी तक जितने भी टूरिस्ट आया करते थे, उनका किराया, उनका टाइम, वो जो रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। It's very hectic to come by road from Jammu to Srinagar. Now this will be comfortable. Railway is always economically stable for the common people also. बनिहाल, सुंबड़, अनंतनाग होते हुए ये ट्रेन अब चल पड़ी है श्रीनगर बारामूला की तरफ, जहां खिड़कियों के बाहर है जन्नत का नजारा। खूबसूरत वादियों, छोटे बड़े कस्बों से होकर गुजरता हुआ ये ट्रेन पहुंचता है श्रीनगर रेलवे स्टेशन, जहां यात्रियों का सबसे ज्यादा फुटफॉल है। यहां से ये रेलगाड़ी बारामूला के लिए चल पड़ती है। समय की बात करें तो फिलहाल जम्मू से श्रीनगर तक जाने में सड़क से तकरीबन 8 से 10 घंटे का वक्त लग जाता है। वहीं भारतीय रेल के जरिए अब ये सफर महज 3 घंटों में पूरा होगा। अभी यहां चल रही रेलगाड़ियों की बात की जाए तो किराया 10 रुपए से लेकर 50 रुपए मात्र है। दूसरी बड़ी बात ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी गर्मी हो या बरसात या सर्दी, रेल से घाटी तक का सफर लगातार जारी रहेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रेल लिंक प्रोजेक्ट जम्मू और घाटी के लिए किसी माइलस्टोन से कम नहीं है। दूसरी भाषा में कहें तो लाइफलाइन, जिससे न सिर्फ घाटी में व्यावसायिक गतिविधियां, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।